छात्रों, हम आपके लिए क्लास 11 फिजिक्स से एक वीडियो लेकर आए हैं मात्रक एवं मापन की। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। कोटिमान किसे कहते हैं? कोटिमान भौतिक राशि को 10 की घात में व्यक्त किया जाए। भौतिक राशि को 10 की घात में व्यक्त किया जाए तो 10 पर चढ़ाए गए घात को भौतिक राशि का कोटिमान कहते हैं। बस इतना लिखना है कि भौतिक राशि को 10 की घात में व्यक्त किया जाए तो 10 पर चढ़ाए गए घात को भौतिक राशि का कोटिमान कहते हैं। बस हो गया। अगला प्रश्न देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2π√L/g है होता है यदि लोलक की लंबाई L बराबर 100.0 सेंटीमीटर तथा 100 दोलनों का समय 200.0 सेकंड है तो गुरुत्व जनित त्वरण g के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो सवाल को, सॉल्यूशन देखो इसका, वेरी इजी। देखिए, t बराबर 2π√L/g, 2π√L/g। यदि हम इसका वर्ग कर दें, दोनों ओर क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो क्या होगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो गया, पाई स्क्वायर हो गया, गुणित इसमें से रूट हट जाएगा L/g। ठीक है ना। या जी बराबर लिखें तो जी बराबर कितना होगा, 4π²L/g ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ और टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा यहाँ पर। इतना हो गया, क्योंकि जी के मान में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है ना ये, ठीक है ना, इसलिए जी बराबर कर दिया हमने। इतना समान समझ में आ गया ना सवाल। अब देखो, या इसे हम लिख सकते हैं ΔG/g गुणित 100 बराबर, इस चीज़ को छोड़ देंगे 4π² को, ठीक है ना, L लिखेंगे, ΔL/l गुणा 100 प्लस टी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, दो जो घात होती है उसे आगे ले लिया जाए, 2 आगे घात आगे 2 गुणा ΔT/T है, ठीक है ना, टी गुणा 100। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब क्या करें इसका, या ΔG/g गुणा 100 बराबर L कितना दे रखा है, यहाँ देखो 100.0 सेंटीमीटर, तो ये लिखेंगे 100.0 और ΔL का मान देखो इसके अनुसार लिख लो, तो 0.1 है तो 0.1 0.1 इसी के अनुसार जो पॉइंट भी हट जाएंगे, और फिर 2 गुणा टी का मान देखो कितना दे रखा है इसने समय 200.0, तो बस 200.0 तो ऊपर क्या होगा 0.1 पता है ना। अब गुणा 100, इसको हल करो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ΔG/g गुणा 100 बराबर 1/1000 हो गया, ठीक है, प्लस अब 2 से काटो से 2 एकन 2, अरे एक चीज़ रह गई इसमें 100 रह गया, तो ये हो गया 100 एकन 100, ठीक है ना। अब 2 से 1 कटा, 2 एकन 2, 1000 बार 2000 है ना, तो ये भी हो गया 100/1000। इतना समझ गए। अब देखो 1000 1000 एक जैसी संख्या है, तो कितना हो गया, ये एलसीएम ले लिया हमने, तो ये आ गया 1000, 100 और 100 200, 200 हो गया। बस जी, ΔG/g गुणा 100 बराबर 2 लिख दिया, कितनी जीरो हैं 1 2 3, चाहो तो इन जीरो को 2 काट दो, अब कितनी जीरो बची 1, तो 1 के बाद ये पॉइंट लग गया, इतने प्रतिशत, इतने प्रतिशत। अतः गुरुत्व
जनित त्वरण स्मॉल जी के मान में प्रतिशत त्रुटि बराबर 0.2%। आंसर समझ में आ गया ना? समझ में आ गया पूरा सवाल? अगला सवाल देखो। अब देखिए, सरल की विधि द्वारा किसी तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक y ज्ञात करने में लंबाई L बराबर 2.50 मीटर, लटकाया गया भार M बराबर 2.50 kg, तार की लंबाई में वृद्धि L बराबर 0.086 सेंटीमीटर, तार का व्यास D बराबर 0.080 मीटर, तो y बराबर mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल से y के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्यूशन देखिए, कठिन कोई भी नहीं है, बहुत सरल हैं। सबसे पहले फॉर्मूले को लिख दो, y बराबर mg.l अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। अब इसमें देखो m का मान दे रखा है, g का मान दे रखा है, नहीं है ना? m का मान है, l का मान है और स्मॉल l का मान है। देखो m बराबर दे रखा कितना, 2.50 kg, और भाई स्मॉल l का मान दे रखा है 0.086 सेंटीमीटर, और d का मान दे रखा है, एक d का मान भी दे रखा है 0.080 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है कैपिटल L का, और देखो 2.50 मीटर। है। अब R क्या है, देखो स्मॉल r आया है फॉर्मूले में, r का मान क्या है, देखो r बराबर क्या है d/2, जो कि ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं y बराबर mg/l अपॉन पाई आर का मान लिख दो d/2 का स्क्वायर स्मॉल l, और जब हम इसे खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा mgl अपॉन पाई और d स्क्वायर l अपॉन d का कितना है, 2 का वर्ग 4, 4 को ऊपर ले जाएंगे तो y बराबर हो गया है 4 mgl अपॉन पाई d स्क्वायर l। समझ गए यहाँ तक? अब मैक्सिमम इसकी को निकालनी है हमें, तो डेल्टा y अपॉन y, मैक्सिमम त्रुटि निकालनी ना, क्योंकि y की तो पूछ रहा है, y का में प्रतिशत त्रुटि इतना हो गया। अब क्या करें, इसे लिखेंगे हम, देखो m का लिखेंगे पहले, तो डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस स्मॉल g को छोड़ देंगे, इसका 9.8 मान होता है, अंक हो जाएगा। l लिखेंगे फिर डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 प्लस, सब प्लस लिखेंगे, चाहे नीचे वाला हो चाहे ऊपर वाला हो। अब क्या करेंगे, d स्क्वायर है, घात को आगे ले आते हैं, 2 डेल्टा d अपॉन d गुणा 100। अब l को लिख देते हैं डेल्टा स्मॉल l अपॉन l इंटू 100। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सभी के मान रख दें। अब देखो मान के लिए डेल्टा y अपॉन y मैक्सिमम 100 बराबर डेल्टा m का m मान कितना है, m का देखो m का मान कितना है, तो भाई m का मान दे रखा है कितना है, ये रहा 250। कितना दे रखा है 250, 2.50 250 नहीं है भाई, बस जी से लिख लो 2.50 और ऊपर लिखा जाएगा 0.01, बताया ना पहले हमने, इसी के अनुसार लिखते हैं ऐसे।
2 अंक है तो 2 अंक ही लिखो इसका। ठीक है, समझ में आ गया ना अब। और गुणा 100। अब देखो प्लस इस कैपिटल एल का मान कितना है, देखो ये रहा 2.50। ऐसा ये भी, तो ये लिखेंगे 2.50 2.50। अब देखो पॉइंट है, पॉइंट रख दिया 0, 2 अंक है तो 0 और 1, 2 अंक, गुणा 100 प्लस अब 2 लिख दिया 2। डी का मान कितना है, कैपिटल डी का मान देखो 0.080, बस इसे लिख दो 0.080। ऊपर देखो 0 पॉइंट कितने, 1 2 3, तो 1 2 और 3। समझ में आ गया ना अब तो कैसे लिखते हैं ऊपर वाली संख्या को। एक और रह गया इसमें प्लस स्मॉल एल का मान कितना है, ये रहा 0.086, 0.086, 0 लिख दिया, पॉइंट 1 2 3, 1 2 3 गुणा 100। समझ में आ गया मान कैसे रखते हैं। अब इन्हें सरल करें, तो सरल देखो करने के लिए क्या करें, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है ना, 100 है ना ये, तो ये हो गया 100 एकन 100, 100/250, 250 नीचे, प्लस ये पॉइंट से पॉइंट हट गया 100 एकन 100, 100/250, ठीक है, प्लस पॉइंट से पॉइंट हट गया कितना, 100 दूनी 200/80, पॉइंट हट गए, प्लस ऐसे ही ये पॉइंट हट गए 100/86। यहाँ तक समझ में आ गया, पूरी कहानी समझ में आ गई ना ये। अब देखो आप क्या करते हैं, ढाई सौ कुछ नहीं, 250, ये 0 कट गई, LCM 25 है, 25 ऊपर 10 और 10 20 हो गया, ये जोड़ दिए। अब इसे देखो प्लस 200, चलो ऐसे लिख लो फिलहाल इन्हें, 80 प्लस 100, वैसे इसे ऐसे काट सकते हैं। अब 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ध्यान देखना 2 से 5 कितने, 2.5 बार कट गया, और ये कितने बार आएगा ना जाने के, 0.25 अट्ठे 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 0.8 बार कट गया। अब 86 का भाग और दो, तो देखो यहाँ देखो 86 100 में भाग दो, एक बार तो चला ही जाएगा ये, ठीक है ना, तो 86 हो गया। 10 में से 4 6 गए 4 हुए, या 9 में से 8 गए 1, पॉइंट रख दिया 0, एक बार ही जाएगा, 8 और 6 4, यहाँ 13 हो गए, 5 बचे, फिर एक 0 बोल रहे हैं, 5 6 6 36, 6 48 48 48 49 50 51, 4 2 24 कम है, लगभग इतने आए 1.16। तो इससे भाग दिया हमने, देखो यहाँ, तो ये कटा 1.16। तो क्या बचा हमारे पास, देखो यहाँ लिखते हैं इसे, तो इसमें क्या बचा देखो 0.8, या ऐसे में लेके इतना हल कर लिया था, एक जगह कर लिया था हमने 25 ऐसे में 10 और 10 20 ऐसे, 0.8 हो गया, तो यहाँ लिख दिया हमने 0.8 प्लस यहाँ कितने हो गया 2.5 हो गया, तो बस 2.5 और तीसरा 1.16। अब इन्हें जोड़ो, 2 अंक तक तो 6 हो गया, 8 5 13 और 1 14 हो गया, 1 2 और 1 3 और 1 4, 4.46% उत्तर। समझ में आ गया ना। अरे इस वीडियो समझ में आ गई ना, क्लास समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कैसी लगी क्लास, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।
बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल।